नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं हूं अश्विका शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर और मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। व्हाट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें कंप्यूटर का सीपीयू एक ही चिप पर बना होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में करें तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का। व्हाट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन सोचता है, डिसीजन लेता है और बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की हर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिकल डिसीजंस लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है, सभी हार्डवेयर्स को इंस्ट्रक्शन देता है। इसी वजह से इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब हम बात करें कि इसको सिंगल चिप क्यों कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। पहले सीपीयू को बनाने के लिए इसको सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिट भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले सीपीयू को बनाने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अलग अलग होते थे। टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद इन सब सर्किट को एक ही सिलिकॉन चिप पर बना दिया गया। इसी सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। सो रिमेंबर फॉर एग्जाम्स की माइक्रो प्रोसेसर क्या है? इट इज़ अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेनिंग सीपीयू। इट इज़ अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेनिंग सीपीयू। ओके, अब हम बात कर रहे हैं आईएससी के बारे में। आईएससी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में आती ही आती है। सो आईएससी की फुल फॉर्म क्या है? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। सो आईएससी का मतलब क्या होता है? प्रोसेसर को किस तरह के इंस्ट्रक्शन समझाने और एग्जीक्यूट करने हैं, कि जो सीपीयू है, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, उसको किस तरह के इंस्ट्रक्शंस को समझाना है और एग्जीक्यूट करना है। ये प्रोसेसर की लैंग्वेज होती है। आईएससी प्रोसेसर की लैंग्वेज है। जैसे ह्यूमंस जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश समझते हैं और इन्हीं लैंग्वेज में समझाते हैं, वैसे ही प्रोसेसर मशीन इंस्ट्रक्शन समझता है। सो आईएससी क्या डिसाइड करता है? आईएससी डिसाइड करता है कि प्रोसेसर क्या क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, डेटा को कैसे प्रोसेस करेगा और मेमोरी से कम्युनिकेशन कैसे करेगा। ठीक है, सो आईएससी आपको अच्छे से आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्रोसेसर। अगर हम टाइप ऑफ प्रोसेसर्स की बात करें तो टाइप ऑफ प्रोसेसर, जो अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेसर के साइज़ की, तो प्रोसेसर जनरली 8 बिट का होता है, 16 बिट का होता है, 32 बिट का होता है और 64 बिट का होता है। यहाँ पे बिट का क्या मतलब है? कि प्रोसेसर एक टाइम में कितना डेटा प्रोसेस करता है। प्रोसेसर एक टाइम पे कितना डेटा प्रोसेस करता है। अगर 8 बिट है तो इसका क्या मतलब है कि 8 बिट प्रोसेसर एक बार में 8 बिट्स प्रोसेस करेगा। तो 16 बिट है मतलब 16 बिट्स प्रोसेसर एक बार में 16 बिट्स प्रोसेस करेगा। तो 64 बिट प्रोसेसर एक बार में 64 बिट्स प्रोसेस करेगा। इसीलिए 64 बिट प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा पावरफुल और फास्ट होता है। अगर हम फीचर्स की बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? एक तो ये सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट है, दूसरा ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, उसका हाई स्पीड प्रोसेसर है, अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड कंट्रोल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? यूज्ड इन कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। तो हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इंटेल कोर i3 है, इंटेल कोर i5 है, इंटेल कोर i7 है, ड्यूल कोर्स है, पेंटियम है, ए एम डी राइजन। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो वो है इंटेल 4004। ठीक है, तो अगर हम जनरेशन की बात करें, नेक्स्ट इज जनरेशन्स की बात करें, तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो है वो है इंटेल 4004 एंड इंटेल 8085। इसके फीचर्स क्या हैं? ये कैलकुलेशन में यूज़ होता है, बेसिक कंट्रोलर है, स्मॉल मेमोरी है और स्लो स्पीड। तो यहाँ पे 4 बिट और 8 बिट डेटा ये प्रोसेस करता है एक टाइम पे। तो एग्जाम पॉइंट की क्या बात करें तो इंटेल 4004 जो है वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर है। वर्ल्ड का फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि कब रिलीज हुआ? 1971 में। सेकेंड की बात करें तो 8086। इसके फीचर्स क्या हैं? कि ये बेटर स्पीड, लार्ज मेमोरी और इम्प्रूव्ड इसकी परफॉर्मेंस है कंपेयर टू फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड जनरेशन 32 बिट डेटा,
प्रोसेस करता है, थर्ड जनरेशन 32 बिट डेटा प्रोसेस करता है। तो इसमें मोटोरोला 68000। इसके फीचर्स क्या हैं कि ये इंट्रोड्यूस्ड पाइपलाइनिंग, लार्ज मेमोरी और CISC आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। परफॉर्मेंस इसकी बिकम मच बेटर देन प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, अब हम मॉडर्न एरा की बात करें तो मॉडर्न एरा जो है वो 64 बिट मल्टी कोर है। इंटेल कोर सीरीज है इसकी, क्या है, इंटेल कोर सीरीज। इसमें AMD राइजन आते हैं और एप्पल की M सीरीज आती है, एप्पल की M सीरीज। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, एक तो ये मल्टी कोर प्रोसेसर है और दूसरा ये AI भी सपोर्ट करता है। मॉडर्न जो है वो AI भी सपोर्ट करता है। ठीक है, हाई स्पीड है, लार्ज कैशे मेमोरी है और पावर कंजम्पशन तो बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, एक CISC और RISC। CISC क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और RISC क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CISC के फुल फॉर्म तो हमने क्लियर कर ली कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। इसकी फीचर्स लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, स्लो एग्जीक्यूशन है, पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट है। तो इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो CISC के अंदर इंटेल प्रोसेसर्स जितने हैं वो सब CISC आर्किटेक्चर के अंदर ही आते हैं। और RISC की बात करें तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट है, फास्टर एग्जीक्यूशन है, सिंपल आर्किटेक्चर है और बेटर एफिशिएंसी है। इसमें कौन कौन से आते हैं, एप्पल सिलिकॉन और दूसरा ARM प्रोसेसर। ठीक है, और अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में बता रही हूँ। 8085 के इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स मैंने सब मार्क किए हैं और मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। 8085 एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसमें 16 एड्रेस लाइन्स होती हैं। मेमोरी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मेमोरी 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस लाइन कितनी थी, 16, तो 2 रेज टू द पावर 16 इज इक्वल टू 65,536 बाइट्स, यानी 64 किलोबाइट्स। तो 64 किलोबाइट्स जो है, 64 किलोबाइट मेमोरी है ये बेटा। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर 64 किलोबाइट्स इसकी मेमोरी है, जिसको ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो 8085 एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 8085 की 50% ड्यूटी साइकिल है। इसका क्या मतलब है कि क्लॉक सिग्नल को हाई टाइम और लो टाइम इक्वल होता है। इसका मतलब क्लॉक जो सिग्नल है उसका हाई टाइम और लो टाइम इक्वल होता है। किसका, माइक्रो प्रोसेसर 8085 का क्लॉक सिग्नल का हाई टाइम और लो टाइम इक्वल होता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने माइक्रो प्रोसेसर के आपको क्लियर कर दिए, जिसमें मैंने आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये काफ़ी क्विक रिविजन टेबल है, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। ठीक है, मदरबोर्ड को मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB भी कहा जाता है। ठीक है, मेन सर्किट बोर्ड ये कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है, इसीलिए इसे बैकबोन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड एक्ट एज अ बैकबोन दैट कनेक्ट्स एंड अलो कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स एंड पेरिफेरल्स। ठीक है, मदरबोर्ड जो है CPU को कनेक्ट करता है, रैम को कनेक्ट करता है, CPU को करता है, मेमोरी दैट इज रैम को कनेक्ट करता है, और स्टोरेज ड्राइव्स और स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ग्राफिकल कार्ड्स को कनेक्ट करता है, पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है, सभी कंपोनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। तो इसके पार्ट्स की बात करें तो CPU सॉकेट, रैम सॉकेट, चिपसेट्स, CMMOS बैटरी, ठीक है, बायोस चिप आ गई, स्टोरेज कनेक्शंस आ गए, पावर कनेक्शन, सब जितने भी हैं वो सब मदरबोर्ड में फिटेड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो मदरबोर्ड की डायग्राम भी आपके लिए पेस्ट की है। ठीक है, सो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसकी ये परफॉर्म्स प्रोसेसर, मगर मदरबोर्ड इज कॉल्ड द बैकबोन और द मेन सर्किट बोर्ड। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है सारे के सारे कंपोनेंट्स को। सो यहाँ से याद रखिए कि ब्रेन, अगर ब्रेन आ जाए तो आपको माइक्रो प्रोसेसर लिखना है, और अगर बैकबोन आ जाए तो आपको मदरबोर्ड लिखना है। क्या लिखना है, मदरबोर्ड। सो अब हम समरी की अगर हम बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर, आज हमने क्या सीखा, आज हमने माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ISA, प्रोसेसर टाइप्स, जनरेशन, CISC वर्सेस RISC, 8085 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, मदरबोर्ड कंपोनेंट्स देखे। सो फ्रेंड्स,
अगर आज के लेक्चर आपको हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बालाजी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम बाय अश्विका शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।